जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th संस्कृत का जो तीसरा अध्याय जिसका नाम है आलस्य कथा, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ना कहीं कहीं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यदि आप इतना पूरा ये वीडियो देख लेते हैं तो इतना तो कंप्लीट है कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आलस्य कथा में क्या क्या कहा गया है, उसको समझते हैं। देखिए आलस्य कथा जो है तो कहेगा कि कहाँ से लिया गया है, तो यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस्य कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इसकी रचयिता कौन है, तो इसके लिखने वाले कौन है, तो विद्यापति है। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सकता है। यहाँ से पूछ भी सकता है कि आलस्य कथा कहाँ से लिया गया है और इसको किसने लिखा है, तो विद्यापति जी ने लिखा है और पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से यह आलस्य कथा लिया गया है। अब चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहानी में क्या क्या बताया है उसको समझते हैं। देखिए उन्होंने कहा था कि मिथिला नाम का एक गांव था, गाँव नाम कुछ भी हो सकता है, मिथिला एक जगह का नाम है। मिथिला में एक बृहस्वर नाम का मंत्री रहता था। ये भी पूछता है कि बृहस्वर कौन था, मंत्री था, प्रधानमंत्री था, कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों को कि मिथिला में बृहस्वर नाम का मंत्री रहता था और उनका स्वभाव था दानी, जैसे कि किसी व्यक्ति को, गरीब को, संकटग्रस्त व्यक्तियों को दान देना, और वह आलसी लोगों को भी दान दिया करते थे। उनका मानना था कि उनके लिए सब चीज़ आसान है, लेकिन यदि उसको आप परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए आप कह दीजिएगा तो वो मेहनत नहीं कर पाएगा। नहीं तो वह आलसियों को भी भोजन और वस्त्र दिया करते थे। कि कौन, बृहस्वर नाम का जो मंत्री था वही दिया करते थे। वहाँ मिथिला में वहाँ अनाथ बच्चों के लिए वह अनाथ आश्रम भी बनाया था, जहाँ कर के अनाथ बच्चे लोग वहाँ पर रह सकते थे। और वह हर चीज़ दिया करते थे, भोजन दिया करते थे, वस्त्र दिया करते थे। यानी कि ये जो है ना मिथिला में बृहस्वर मंत्री, ये बहुत स्वभाव था इसका दानी, और ये हर व्यक्ति को दान भी दिया करते थे। यहाँ से शुरू होता है। देखिए जब आलसियों को जब दान दिया करते थे ना, तब बनावटी आलसी लोगों को देख करके दूसरे आलसी लोग क्या कहते थे कि वहाँ पर तो फ्री में भोजन मिल रहा है, चलिए चलो हम लोग भी वहाँ पर आलसी का रूप बना लेंगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी कर लेंगे और वहाँ पर साधु के भेष में चले जाएंगे। वहाँ पर जाने से क्या हो जाएगा, इसी के भेष में वहाँ पर रहेंगे, आलसी की तरह कहेंगे फ्री में सब चीज़ मिलेगा, कुछ नहीं काम करना पड़ेगा, और वहाँ पर हम लोग जाके भी इसी तरह से भोजन और वस्त्र प्राप्त करते रहेंगे फ्री में, वहाँ पर कोई कमी नहीं करना पड़ता है। तब जब बहुत सारे आलसी, बनावटी आलसी जब आ गए ना लोगों, बहुत सारे आलसी लोग आ गए, तो मान लीजिए कहीं 10 लोगों का खाना बनता था, अब वही बढ़कर 20 या 30 हो गया है, तो वहाँ पर खर्चा अधिक होगा। उसी प्रकार पहले आलसी का लोग का संख्या कम था, अनंत विचार का संख्या कम था, और जब बनावटी लोग आलसी सब आ गए ना, तो खर्चा जब अधिक होने लगा, तब बृहस्वर मंत्री ने कहा, अपने मंत्रियों का बैठक बुलाया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मंत्री का बैठक बुलाया कि उन्होंने इस खर्चा को, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कृत्रिम जो आलसी था, कृत्रिम आलसी का परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मंत्री का बैठक बुलाया कि यानी कि यहाँ पर जो अधिक खर्चा होने लगा है, यहाँ पर जो बनावटी आलसी लोग आ गए हैं, इनको कैसे यहाँ से दूर किया जाए, कैसे यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर खर्चा तो अधिक होने लगा था। तब वहीं पर विचार हुआ कि जो आलसी का अनाथालय दूसरा था और दूसरा भी आलसियों के लिए घर बनाया हुआ था, तो क्या कहा कि आलसियों के घर में आग लगा दीजिए। जो लोग बनावटी आलसी होंगे वो तो आग को देखकर भाग जाएंगे, और जो पूरी तरह से आलसी होंगे वो भागेंगे नहीं। तो यही सोच कर क्या किया, बृहस्वर ने रात में आलसियों के घर में आग लगा दिया। जब आग लगा दिया तब क्या हुआ, जितने भी बनावटी लोग आलसी थे ये सब क्या हो गए, भाग गए। ये सब भाग गए। और दूसरे के बाद जो मेन असली था, कि मेन जो आलसी लोग सचमुच में जो आलसी था, उनकी संख्या कितनी थी, 4। तो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य आलसियों की संख्या कितनी थी, 4 संख्या थी। अब ये सब चारों क्या थे, अपने रूम में सोए हुए थे और घर में पूरा अलो करके आग जल रहा है, और आग लगेगा तो भाग दौड़ हुए करेगा। सब इधर उधर भागने लगा। जो बनावटी आलसी थे वो तो भाग ही गया। उसके बाद क्या हुआ, ये चारों आलसी आपस में गप करने लगा। तो पहला उसमें आलसी बोलता है कि यह शोरगुल कैसा हो रहा है। दूसरा आलसी बोलता है कि यह शोरगुल नहीं, लगता है कि हमारे घर में जहाँ पर वो सोया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में आग लगी है, लगता है कि हमारे घर में आग लगी है। ये चारों आलसी अपने में गप कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपने में गप कर रहा है कि पहला बोला कि अरे ये हल्ला कैसा है, कि जब कोई भी चीज़ आग लग गया है तो वहाँ पर हल्ला होगा नहीं करेगा कि आग को बुझाने के लिए। तो यही चारों आलसी में से एक आलसी बोला कि यह हल्ला कैसा है, कि यह शोरगुल कैसा। दूसरा बोलता है कि यहाँ पर जो है ना आग लगी है, हमारे घर में आग लगी है, लगता है कि शायद आग लगेगा। तीसरा क्या बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो कि भींगा हुआ कपड़ा ला कर हमको ढक दे। कितना आलसी था, यह उठ भी नहीं सकता था, अपने मुँह झाँपा हुआ था वस्त्र के अंदर, और उसी के अंदर से बोल रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि जो हम पर भींगा हुआ कपड़ा आकर ढकते कि हम लोग बच जाएं,
और चौथा बोलता है कि अरे वाचाला कितना बोलते हो, अरे बेवकूफ़ कितना बोलते हो, हमको सोने दो। देखिए यही ये चारों आलसी बोलता है। और उसके बाद क्या होता है, जब यह मंत्री लोग जब देखते हैं ये चारों आलसियों को, बनावटी आलसी तो भाग ही गए, कृत्रिम आलसी सब तो भाग गए, लेकिन जो बनावटी जो मेन आलसी था, मुख्य रूप से आलसी जो संख्या थे वो 4 ही था। तब मंत्री लोग उसको बाहर निकालने के लिए गए, और जैसे बाहर निकालने के लिए गए तो उनका सब बाल पकड़ के उसको बाहर करके घींच के बाहर किया गया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मंत्री द्वारा आलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो बाल पकड़ के बाहर किया गया। चारों आलसियों का बाल पकड़ करके घींच करके बाहर किया गया, और उनको बहुत सारा धन दिया गया, क्योंकि अगर नहीं निकालते तो वहाँ पर तो छत जल रहा था और वहाँ पर गिरता तो वो भी मर सकता था। तब उन्होंने एक कहावत कहा था कि पत्नी का रक्षा कौन करता है, पति करता है। उसी प्रकार बालक जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसका रक्षा कौन करता है, उनका रक्षा करता है माता करता है। उसी प्रकार जो यहाँ आलसी है, आलसी व्यक्ति पूरी दुनिया में जो है उनका जो रक्षा करता है वह दयावान व्यक्ति ही करता है। तो इतना कहा दिया आप उन लोगों ने। तो यहाँ से कई प्रकार के ऑब्जेक्ट पूछते हैं, वहाँ पर एग्जाम में पूछता है कि कुल आलस्यों की संख्या कितनी थी, तो मेन आलस्य की संख्या 4 थी, और आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो घर में आग लगा दिया था। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो कैसा लगा यह वीडियो, यदि अच्छा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।